मौलाना अबुल कलाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के क़याम के 60 साल की तकमील के मौके पर बाग़यामा नामपल्ली में खत्ताती मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें 36 स्कूलों के 450 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। खत्ताती मुकाबले में इंग्लिश मीडियम के तलबा की बड़ी तादाद शामिल रही। इस मुकाबले की खास बात यह रही कि मुस्लिम तलबा के अलावा हिंदू और ईसाई तलबा तालिबात ने भी हिस्सा लिया और सूरे आसर को खूबसूरत अंदाज में पेश किया खत्ताती करते हुए। इस मौके पर उस्ताद अहमद अली, सेक्रेटरी व डायरेक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खत्ताती मुकाबले की निगरानी की। इनके अलावा प्रोफेसर अशरफ रफी, साबिक सदर शोबे उर्दू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बी शफीउल्लाह, सेक्रेटरी टिमरीज, प्रोफेसर अब्दुल शकूर, अब्दुल गफ्फार, उस्ताद कैलीग्राफी, इदारा अदबियात उर्दू ने भी शिरकत की। आज मैं लिखे सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कॉलीग्राफी लिखे थे। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं भी उनके साथ आए और बहुत अच्छा लिखे। चाहती हूँ कि हमारे सेक्रेटरी सर भी हमारे स्कूल में एक ऐसे उस्ताद को हमारे पास भिजाए ताकि हम हमारे इल्म में और तरक्की कर सके और हम बहुत आगे बढ़ सके। एक एग्जीबिशन अटेंड करी थी, वहाँ से मैं मुतासर होकर ये इरादा करी कि मैं भी सीखूंगी। खत्ताती सीखने का बचपन से शौक़ था और खत्ताती में ख़त नस्ताली, ख़त सुलुस, ख़त शिकस्ता, ख़त दीवानी, ख़त नस्ख, ये तमाम ख़त शामिल हैं। और अगर ऐसे ही मुकाबले मुनक़िद किए जाएँ तो यहाँ पर तालिबात की बहुत हौसला अफजाई होगी। हम लोग 20 लोग आए थे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। उर्दू कैलीग्राफी और अरबी कैलीग्राफी, गैर मुसलमान लोग भी लिखने वास्ते आए थे। हमें ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हिंदुस्तान में खत्ताती के आगाज़ मुसलमानों के हिंदुस्तान आने के बाद से शुरू हुआ। ये एक ऐसा फ़न है जो इंसान को इज़्ज़त भी देता है, रोटी भी देता है। और ये इसमें बादशाहों ने भी हिस्सा लिया है। औरंगज़ेब ने कुरान शरीफ अपने हाथ से लिखी है। शाहजहाँ बेहतरीन खत्तात थे, शुजा बेहतरीन खत्तात थे। और हैदराबाद में यूसुफ आदिल शाह के ज़माने से ये चीज़ को फ़रोग़, इस फ़न को फ़रोग़ हुआ। 36 मदारिस के तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं और 450 तलबा व तालिबात इसमें शरीक हुए हैं। खुशी की बात यह है कि इन मुकाबलों में सिर्फ मुसलमान तलबा और तालिबात नहीं हैं, बल्कि क्रिश्चियन और हिंदू तलबा तालिबात भी हैं। खत्ताती के तलबा और तालिबात हैं, उनको ख़त नस्ख और ख़त नस्तालिक़ में सूरे आसर लिखना है। और छोटे स्कूल के जो तलबा तालिबात है, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल के लेवल तक के, उनको जो है बिस्मिल्लाह रहमान कर्सिव राइटिंग में लिखना है, इन द नेम ऑफ अल्लाह। खत्ताती का जो फ़न है वो बहुत ही पुराना फ़न है, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद से बतदरीज उस फ़न की अहमियत को ख़त्म कर दिया जा रहा था, लेकिन वो फ़न अभी भी जिंदा है। खत्ताती के फ़न के लिए भी हुकूमत उसकी तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज से रियासत भर में भरोसा यात्रा का आगाज कर दिया है। इस मौके पर एपी कांग्रेस इंचार्ज उमन चंडी और दीगर लीडर शामिल रहे। कांग्रेस पक्ष के आशीर्वाद ಮಾಡಬೇಕು। नमस्कार। చాలా సంతోషం। 13 districts and 25 parliament constituencies within 13 days. Special category state is the right of the people of Andhra Pradesh. The people of Andhra Pradesh, cheated by Narendra Modi, BJP. Jagulji 5 years back came to Kurnool. Then issue was raised. Then he told to the public of Andhra Pradesh, if UPA government 3 come to power, we will give you 5 years special category status. Only Rahulji can do this. Everybody knows. Everybody is looking at Congress. Everybody looking at Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is taking the lead to unite all democratic secular forces. Today you are expressing here. This will continue till our next parliament election. We have to see, to win, to give your all out to Congress, hand symbol and
make sure Rahul ji will become the Prime Minister. उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कृपा रानी ने आज सदर वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने 28 फरवरी को अमरावती में वाईएसआरसीपी में शामिल होने का ऐलान भी किया। కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి ఒక మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసి నేటి ఉదయమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశాను. మరి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలుస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అక్షర క్రమంలోనే కాదు అభివృద్ధిలో అగ్రగామిగా నిలవాలన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆకాంక్షకు ఆకర్షితురాలనై ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో కలవటం అయింది. మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నా చేరికన్నది రేపు ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖు అమరావతిలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అదే మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా తెలియచేయడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को 15 ता 20 सीटें फराहम करने का मुतालबा करते हुए माइनॉरिटी राइट फोरम की जानिब से यात्रा का आगाज हो गया है। अनंतपुर के गुतंगल में माइनॉरिटी राइट फोरम की जानिब से एक जलसे-ए-आम मुनक्किद किया गया। इस दौरान मुसलमानों के मसाइल हल करने के अलावा औकाफी जायदादों के तहफ्फुज का मुतालबा किया गया। इसके अलावा अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट को 100% इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। उन्होंने मजीद कहा कि जैश ए मोहम्मद के चीफ को हवाले कर दिया जाए और साथ ही कहा कि इमरान खान ने सऊदी इमदाद से महरूम होने के खौफ से अब ये मुंह खोला है। इमरान खान साहब ने बोला है कि उनको प्रूफ चाहिए। मैं पूछता हूं इमरान खान साहब, भावलपुर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में है? जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में है या नहीं, सबको पता ही है। जब जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में है और जैश ए मोहम्मद कह रहे हैं कि हमने ये हमला किया, हमने आपके 42 जवान मारे और उस पर वो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं वहां पर वो, तो इमरान खान साहब पूछते हैं प्रूफ चाहिए। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? वो जैश ए मोहम्मद के चीफ को हमको सौंप दे, अपने आप बातें ठीक हो जाएंगी। पर हकीकत है कि इमरान खान साहब नया पाकिस्तान की बात करते हैं, पर नया पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वही है, वो एक नया मुखौटा जरूर हो गए होंगे पाकिस्तान का। उनको ये डर लग रहा है कि जब सऊदी के प्रिंस यहां पर आए हैं, जो हमारे यहाँ ये पैसा लगाएंगे, इससे मुकर ना जाए हिंदुस्तान को, इस पर बात करें। इसलिए उन्होंने इस पल पर जब वो यहां पर है ये बयान दिया। फौजी जवानों की खिदमत को सैल्यूट करते हुए दिल्ली का एक नौजवान मुल्क भर के सफर पर निकल पड़ा है। ये नौजवान 16 रियासतों का सफर तय करते हुए विजयवाड़ा पहुंचा। नौजवान साइकिलिस्ट आफताब फरीदी ने अब तक 16,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आवाम को सरहद पर तैनात सिक्योरिटी जवानों की खिदमत से वाकिफ करवा रहा है। साथ ही ये नौजवान हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक आवाम में शऊर बेदार भी कर रहा है। साइकिलिस्ट आफताब फरीदी का कहना है कि हेलमेट का इस्तेमाल न करने से हर साल सड़क हादसा में हजारों अफराद हलाक हो रहे हैं। जिला करनूल के अदूनी में मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से हालिया दिनों में पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ रैली मुनक्किद की गई। ये रैली दरगाह हजरत धौल शाह पहलवान से होते हुए भीम सर्कल तक पहुंची। इस मौके पर मुस्लिम अक़लियतों ने पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर सैयद महबूब पाशा ने बताया कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, इस्लाम में दहशतगर्दी का कोई तस्वुर नहीं है। जिला करनूल के तालीमी इदारों की जेएसी की जानिब से पुलवामा दहशतगर्द हमले की रैली निकाली गई। हजारों तलबा ने रैली में शिरकत की। रैली जिला परिषद से होते हुए जिला कलेक्टर पहुंची। इस मौके पर तलबा ने दहशतगर्दी के मुखालिफ नारे लगाए। एहतजाजियों ने तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग भी की। करनूल में दहशतगर्द के खिलाफ उठ खड़े हों के उन्वान पर गोल में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर काजी शहर मौलाना इस्लाम ने कहा कि पुलवामा हमले में जिस तरह हमारे मुल्क के सिपाहियों को शहीद किया गया वो नाकाबिले फरामोश वाकया है। मुल्क के अवाम शहीदों के अहले खाना के साथ हैं। इन्होंने कहा कि इस वाकये से हर हिंदुस्तानी गमजदा है।
यूनाइटेड फोरम फॉर कुरानिक स्टडीज की जानिब से विजयवाड़ा में कुरानिक क्विज मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में करनूल की इशरत फातिमा को दूसरा मकाम हासिल हुआ। इशरत को एक कप और 15,000 रुपए बतौर इनाम दिया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नासिर ने तालिबा को मुबारकबाद भी पेश की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।